जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 20 सीरीज चल रहा है, 20 परफेक्ट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है नीट के लिए। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको फैलोटैक्सी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, अल्टरनेट एंड अपोजिट और वालनेट। इसके एग्जांपल भी देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉमनली फाउंड इन द डाइकोट प्लांट। जैसा कि जानते हैं कि टैप रूट पाया जाता है बड़े पौधे में, जैसे कि मैंगो में, नीम में, ये सब में। और इसका आंसर होगा आपको एग्जाम्पल, टैप रूट सिस्टम कॉमनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट में ही पाया जाता है। बाकी यहाँ मोनोकोट प्लांट में तो फाइब्रस वगैरह पाया जाता है। आइए देखते हैं, इसका होगा टैप रूट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर सी जाएगा, आंसर सी जाएगा, टैप रूट सिस्टम। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्रॉप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन। ये एक ऐसा रूट रहता है जो स्टेम से निकलता है और पेड़ों को मजबूती देने में काम आता है। तो इसको बनियान ट्री में अक्सर देखा जाता है, एक्स्ट्रा रूट निकला रहेगा और वो स्टेम से निकलेगा, मैंने टहनियों से निकलेगा, टहनियों से निकलेगा और जमीन में जाएगा रूट लेके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, नेमेटोफोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिएगा इसका ऑप्शन बनियान नहीं होगा, राइजोफोरा हो सकता है, क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। नेमेटोफोर ऐसे जड़ होते हैं जो पानी के ऊपर, माने कि दलदली इलाकों से ऊपर निकल जाते हैं और अपना ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम नेमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, इन पी द टेंड्रिल्स आर मॉडिफाई। टेंड्रिल्स होते हैं वो मॉडिफाई लीव से होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ये पी प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं, पी से होते हैं, लीफ से होते हैं, सॉरी लीफ से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लीफ। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों कि पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पोटैटो जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो स्टोर फूड करते हैं, इसीलिए इसको पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आएगा ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स आर पेटल्स इन ए फ्लोरल बर्ड्स इज कॉल्ड वेनेशन, फैलोटैक्सी, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन। ये सब नहीं होते हैं, यहाँ होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड और पेटल्स इन ए फ्लोरल बर्ड्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन से होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये एस्टिवेशन से होते हैं। जिनके टाइप होते हैं ये एस्टिवेशन से होते हैं, वेलवेट, ट्यूस्टेल्स, एमरिकेट, कोनोनिकली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच एस्टिवेशन इज फाउंड इन पी। विच एस्टिवेशन इज फाउंड इन पी। तो पी जो होता है वो वैक्सिलरी से होता है, देयरफॉर वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज फाउंड इन पी। पी इसका आंसर हो जाएगा जो इन रेसिमोज इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस। तो इन्फ्लोरेंस जो होता है, देयरफॉर इन रेसिमोज इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस इज कंटिन्यू टू द ग्रो। मेन एक्सिस पर कंटिन्यू ग्रो करता है ये। इसका हो जाएगा ऑलवेज, इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यू टू द ग्रो, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू सोलेनेसी। सोलेनेसी
टमाटो फैमिली होता है, पोटैटो फैमिली होता है। प्लांट ऑफ द सोलेनेसी फैमिली इंक्लूड द पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिल्ली, टोबैको। तो इसमें आपको ऑप्शन पोटैटो ही ऑप्शन जाएगा, तो इसके पोटैटो ही जाएगा आंसर। एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन हाइपोगाइनस फ्लावर द ओवरीज। ये हाइपोगाइनस फ्लावर जो होते हैं इसके ओवरी जो है ऊपर होती है, इसीलिए सुपीरियर ओवरी कहते हैं इसको, बाकी सब कुछ नीचे रहता है इसको सुपीरियर ओवरी। जो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, therefore वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर फैबेसी। फैबेसी से ये बिलोंग्स करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, फैबेसी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, इन फैबेसी द फ्रूट इज जनरली, दो ये फ्रूट जो होते हैं लिग्म्यून के बने होते हैं, लिग्म्यून के। therefore in Fabaceae the fruit is generally ligmune। इनके एग्जाम्पल पी, बीन, ग्राउंडनट वगैरह होते हैं। इस एग्जाम्पल को याद रख। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द फ्रूट ऑफ टमाटो इज बोटनिकली ए। ये जो फ्रूट होते हैं therefore the fruit of the tomato is botanically a berry, क्योंकि एक ही ओवरी से कितने भी सीड निकले होते हैं, इसीलिए हम इसको बेरी कहते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ। गाइनोसियम 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। गाइनोसियम इक्वल टू स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। तो इसको हम कहां तक ले जाएंगे देखिएगा आप, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड। इसके आंसर बताइएगा बच्चों। देखिएगा अरेंजमेंट जो होते हैं ओवरी के, इनके क्या टाइप होते हैं, जैसे प्लेसेंटा के मार्जिनल, एक्सियल, पाराइटल, क्रिसेंटल, बेसल, सुपरफेसियल, ये सब इनके टाइप हैं। और इनका आंसर जाता है प्लेसेंटेशन में, क्योंकि प्लेसेंटा इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी ऑन द प्लेसेंटा। तो इसका आंसर बी गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा बच्चों, इन मोनोकोट लीफ वेनेशन इज जनरली। मोनोकोट जो लीफ होता है वो पैरेलल होता है, डाइकोट में आपको रेटिकुलेट वगैरह होता है, ये सब कहते हैं। इसका आंसर जाएगा बी। पैरेलल वेनेशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द फ्लावर ऑफ लिलिएसी आर जनरली। देखिए लिलिएसी की एक बहुत अच्छी ये है फैमिली में पाया जाता है कि 3 प्रकार की 3 इससे बने होते हैं। देन मीन्स फ्लावर पार्ट, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल्स, आकर्स, मल्टीपल ऑफ 3। फिर ट्राइमोरस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द एडिबल पार्ट ऑफ द ओनियन इज मेनली, द एडिबल पार्ट ऑफ द ओनियन इज मेनली ए बल्ब। इसका आंसर जाएगा बल्ब। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बच्चों, which one is a stem modification। स्टेम मॉडिफिकेशन में आपको पोटैटो ही जाएगा। तो ट्यूबर विथ आई बर्ड्स, स्टेम मॉडिफिकेशन टोमेटो। तो इसका आंसर जाएगा आपको सी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।